अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज का पहला टेस्ट मैच 6 विकेट से हार गई, लेकिन कुछ पॉजिटिव साइन भी है, कुछ नेगेटिव साइन भी है। हमने जैसे कल के शो में भी ये बात की थी। ओवरऑल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये था कि जिस तरीके से मिकी आर्थर ने सरफराज अहमद, अजहर और असद शफीक से डांट डपट की और ड्रेसिंग रूम में तोड़ फोड़ की, उसके बाद सूरत हाल कदरे खराब हो गई थी और उसके बाद एक कैच नहीं दिया था जो अजहर अली ने स्लिप में लिया था। तो मिकी आर्थर उसको कवर करने के लिए मैच रेफरी के कमरे में भी चले गए थे। उसके बाद एहसान मानी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुदाखलत की और उन्होंने उन दोनों को साथ बिठाया और बिठाने के बाद ये बात समझाई कि ना तो ड्रेसिंग रूम की खबर बाहर आनी चाहिए और अगर आप टीम मैनेजमेंट के मामलात इस तरीके से चलेंगे तो खासी मुश्किलात होगी। इसके साथ साथ डोमेस्टिक के भी कई इश्यूज हैं जो आपने शो में आज डिस्कस करेंगे। मेरे साथ इस मुल्क की दो इम्पोर्टेंट शख्सियत आज शो का हिस्सा हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद फैमिली के चश्मो चिराग मायनाज ओपनिंग बैट्समैन सादिक मोहम्मद साहब हमारे साथ शो का हिस्सा है। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टॉप क्लास फास्ट बॉलर जिन्होंने कई जगहों पे जबरदस्त किस्म की कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। एबी डिविलियर्स आउट नहीं हो रहे थे 2015 के वर्ल्ड कप में, तो इन्होंने आउट करने के बाद पाकिस्तान की फतह में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लीडिंग विकेट टेकर थे इससे पहले वाले एडिशन में पाकिस्तान सुपर लीग के, लेकिन गायब हैं। कहाँ हैं जरा आज उनसे भी बात करेंगे। सुहेल खान हमारे साथ शो का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच सुहेल खान। सीनियर से स्टार्ट लेते। सादिक मोहम्मद साहब, ये जो शिकस्त हुई है ओवरऑल क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान टीम कुछ बिखरी बिखरी सी दिखाई दी क्योंकि अगेंस्ट न्यूजीलैंड इमारात की कंडीशन में अगर हम 2-1 हार के जा रहे हैं तो ये कंडीशन तो हमारे लिए खासी दुश्वार थी। हाँ बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि पिच जो थी वो इतनी टेस्ट स्टैंडर्ड के काबिल, टेस्ट मैच के स्टैंडर्ड के काबिल नहीं थी। यहाँ पर पहले टेस्ट मैच को ख़त्म करने की बड़ी साजिशें चल रही हैं। उसको किस तरीके से बेहतर किया जाए, ये तो पिच जो होती है जो क्राउड आता है देखने के लिए या ऑर्गेनाइजर जो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं वो 5 दिन के लिहाज से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि मैच 5 दिन के लिए तक चले। अब इसके अंदर ये है कि बैट्समैनशिप वगैरह अगर, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट रोल है बैट्समैनशिप का और वो रोल जो है वो एक बॉल का खेल है उसके लिए, तो लिहाजा उसके पास ऐसे मौके होने चाहिए जहाँ पे स्कोरिंग भी आसानी हो और बॉलर को भी उसमें और कोशिश करके आउट करनी पड़े। ये नहीं है कि बॉल फेंका और वो सिर के पास से चला गया या चेस्ट के पास से चला गया या घुटने से नीचे आ गया। तो इस किस्म की पिच जो है वो मेरे ख्याल से इज नॉट ए गुड साइन फॉर टेस्ट क्रिकेट। जिस तरीके की कारकर्दगी पाकिस्तान टीम की अगेंस्ट न्यूजीलैंड रही थी तो वो बड़ी अफसोसनाक रही थी क्योंकि 2 मैच हमने ग्रिप किए, एक 4 रन से हार गए थे, दूसरा हार गए। उसका इम्पैक्ट इस सीरीज में नजर आ रहा है। बिस्मिल्लाह। देखिए, मैं अभी फ़िलहाल तो खुद अपने क्रिकेट में बिजी था, तो यकीन करें मैंने टेस्ट मैचेस नहीं देखे और इसके बारे में मैं क्या बताऊं आपको। क्रिकेट है, ऊपर नीचे हो सकता है। टीम हमारे दुबई में अच्छी मतलब कि अक्सर कामयाबी मिलती है उसको, तो इस बार थोड़ी सी अगर देखा जाए तो बैट्समैन थोड़े फ्लॉप हो गए। तो वही बैट्समैन है जो हमको यही मैचेस जिताते हैं, वही बैट्समैन है जो हरवाती भी है, मगर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है और इसी लड़कों से हमने काम लेना है। तो मेरे ख्याल से कि जो बाकी मामलात वगैरह इसको सही करके ना और सब एक हो जाए, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बच गया। यूनुस खान और मिसबाह उल हक की अगर मैं बात करता हूँ, 2 एक्सपीरियंस कैंपेनर थे और दोनों ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, बैकबोन बने हुए थे मिडिल ऑर्डर बैटिंग में। वो जो खला था वो उम्मीद की जा रही थी कि असद शफीक और अजहर अली पुर कर लेंगे, लेकिन अभी वक्त लगेगा। देखिए, यूनुस खान और मिसबाह वो बड़े प्लेयर थे, बड़े स्टार थे, वो 20-20 साल तकरीबन क्रिकेट खेल चुके हैं। उस मुकाम पे इन लोगों के लिए पहुंचने के लिए तो वक्त लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो लोग ऐसे, क्योंकि मैं उन लोगों के अंडर में खेला हूँ, दोनों मेरे कप्तान रह चुके हैं। वो जिस तरीके से मेहनत करते थे, यानी मैच से मैच ख़त्म हो उसके बाद जिम जाना, उसके बाद स्विमिंग करना, अपने डाइट का ख्याल रखना, तो ये मेरे ख्याल से हम लोगों में थोड़ी सी ना वो चीज़ें नहीं है। वक्त पे सोना, अब यूनुस भाई को अभी भी देखो तो मेरे ख्याल से मगरिब से पहले खाना खाता है और जल्दी सो जाता है, तो उसकी जो लाइफ है, और मिसबाह भाई की वो बिल्कुल आर्मी टाइप के हैं, तो वो उस तक पहुँचाना हर किसी का काम नहीं है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लड़कों। अब अभी यूनुस की बात चलिए तो फिर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं? यूनुस खान को हमने जहाँ तक सुना, जहाँ तक देखा, परफेक्ट टीम मैन, लड़कों को, यंगस्टर्स को उठाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। अगर ग्रैंड फ्लावर काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच है, क्या यूनुस खान को कोई ना कोई जिम्मेदारी हम दे सकते हैं? अगर
सीनियर टीम में नहीं तो जूनियर की सतह पे, या फिर अगर हम बात करें हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग नहीं चल रही है तो यूनुस खान कोई रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए यूनुस खान अगर अभी वर्ल्ड कप सर पे है और अगर वो टीम का हिस्सा बन सकते हैं एज अ कोच, ठीक है, मतलब ये कि एज अ बैट्समैन कोच, तो उससे कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि वो दुनिया की हर क्रिकेट खेल चुका है, उसकी जितनी एक्सपीरियंस है, भले वो मिसबाह हो यूनुस हो, उन जैसे एक्सपीरियंस पाकिस्तान में बहुत कम लोगों की है। तो मेरे ख्याल से आपकी बात का जो मैं ना उसके साथ एग्री भी करता हूँ और वो बिल्कुल सही है। अगर यूनुस भाई को इस टाइम मौका मिले और वो कोचिंग में आ जाए बैटिंग कोच, तो मेरे ख्याल से कि ये जो मसला आ रहा है ना बैटिंग में हमारी, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाए। क्योंकि लड़ने की आदत थी और वो लड़ने की आदत खत्म हो रही है थोड़ी सी लड़कों में। वो खड़े होते थे, लड़ते थे, मुकाबला करते थे। ये चीज़ लैक कर रही है कहीं टीम में, और इसमें कहीं लिमिटेड ओवर क्रिकेट, खासकर T20 क्रिकेट का कोई फैक्टर है? देखिए यूनुस भाई पे अगर बात कर रहे हो ना, उसके साथ मैं खेला हूँ, वो जिस तरीके से लड़ रहे थे अभी तक एंड तक, जो जिस तरीके से वो अपने, यानी अगर कोई बॉलर उस पर तेज़ बॉल या बॉल हिट भी होता था उसको, तो वो बिल्कुल, मैं ये चीज़ थोड़ी सी अजहर अली में देखता हूँ। अजहर अली ऐसा है कि वो थोड़ी फाइट करता है, वो एक ऐसा बैट्समैन है कि वो पाकिस्तान की, और उसने मेरे ख्याल से मैंने सुना भी था कि वनडे से कोई रिटायरमेंट ले लिया, उसने नहीं लेना चाहिए था। वो मेरे ख्याल से वनडे में उसको वापस अगर चांस मिल जाए और बुला सकता है तो उसके लिए मतलब वो एक वाहिद ऐसा प्लेयर है इस वक्त पाकिस्तान में कि वो बिल्कुल पाकिस्तान की टीम की ना कमर की वो रीढ़ की हड्डी जो होती है वो वही है। वो मेरे ख्याल से अजहर अली को थोड़ा सा ना, वो अगर कहीं ना खुश है या कोई मसला है उन लोगों के साथ, कोच के साथ है या मतलब ये और किसी उसके साथ, उसका मेरे ख्याल से उसके मसले पे देखना चाहिए और उसको मेरे ख्याल से कि वनडे में वापस लाना चाहिए। सरफराज अहमद पे बड़ा क्रिटिसाइज हो रहा है कि कैप्टन एक फॉर्मेट से हटा दें। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। ज़हीर अब्बास ने, शाहिद आफरीदी ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट अगर सरफराज कैप्टनशिप छोड़ दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वसीम अकरम, जावेद मियादाद सामने आ गए कि सरफराज को हटाएंगे तो लगाएंगे किसको। ये एक चीज़ ग्रूम हो रही है। तो सुहेल खान की राय जानना चाहूँगा, क्या बेहतर है? बिल्कुल नहीं, सरफराज को बिल्कुल अभी ऐसा वक्त है कि वो टीम को, जब टीम बिल्कुल मिसबाह और यूनुस चले गए टीम से और टीम बिल्कुल टूट गई थी, तो मेरे ख्याल से वही बंदा था जो टीम को उसने संभाला और टीम को जैसा भी है वो चला रहा है। मेरे ख्याल से उसके बराबर का कोई बंदा नहीं है जो टीम को संभाले। मतलब है कि उसको कंटिन्यू करना चाहिए और उम्मीद रखता हूँ कि यही सरफराज है, ये आपको मैचेस भी जिताते रहेगा। यही सरफराज, ये फाइटर लड़का है, मेरे साथ खेल चुका है, मैं जानता हूँ इसको। सरफराज से मेरे ख्याल से भी पाकिस्तान में बेस्ट कप्तान मुझे नज़र नहीं आया। सेंचुरियन टेस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं सुहेल, तो पिच, जो अभी सादिक मोहम्मद साहब ने भी बात कही कि पिच थोड़ी सी अनइवन थी, प्रॉपर पिच नहीं थी वो टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से। वहाँ तो बॉलिंग को आप भी बहुत इंजॉय करते हैं, जिस तरीके से गेंद कभी नीचे कभी ऊपर हो रहा था। नहीं, ऊपर नीचे वाकई, मगर ये विकेट ऐसी थी कि इस पे बॉल स्विंग हो रहा था और मेरे ख्याल से कि हम दुबई में ज़्यादा खेल रहे हैं, हमको ऐसे विकटें बहुत कम। क्योंकि अगर आप देखे जाए तो हम अगर न्यूजीलैंड चले गए तो उधर भी ग्रीन विकटें थी, तो उस पर भी हम लोग बैट्समैन फ्लॉप हो गए। तो मेरे ख्याल से इन लोगों को तैयारी करना चाहिए। जैसे हम इंग्लैंड के, अगर 2017 की मेरे ख्याल से आपको याद होगा, जो हम सीरीज़ ड्रॉ करते वर्ल्ड नंबर 1 बन गए थे, तो उसमें हम लोग 1 से 1.5 महीना पहले चले गए और उधर मिसबाह भाई थे, कप्तान यूनुस भाई थे। तो वो जिस तरीके से लड़कों के साथ हेल्प करके और हमारे बैटिंग, तो आप अगर देखा जाए तो उधर हम मतलब वही इंग्लैंड कंडीशन में हम लोग जीत के आ गए, ठीक है, वो नंबर 1 हो गए। तो मेरे ख्याल से इन लोगों के पास टाइम कम था, इधर से फ़ौरन उधर जाना, वो लोग वो कंडीशन के यूज टू नहीं थे। अगर टाइम मिलता तो उम्मीद रखता है कि इंशाल्लाह यही बैट्समैन, यही बॉलर आपको जिता के देता। सुहेल खान, ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जिस तरीके से, मेरा हाथ दुख गया था, मैंने कहा थोड़ा इस तरफ आ जाता हूँ ना बात करते करते। सुहेल, ओवरऑल जिस तरीके से पाकिस्तान टीम खेली है, असद शफीक के हवाले से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है। क्या मिडिल ऑर्डर बैटिंग को चेंज किया जा सकता है? कोई चांस लिया जा सकता है असद की जगह हारिस सुहेल को अगर हम शामिल कर लें, या रिजवान विकेट कीपर की हैसियत से गए, उनको बैट्समैन की हैसियत से भी भेजा, सिलेक्शन कमेटी कह रही है। क्या ये रिस्क लिया जा सकता है असद को इस मौके पे चेंज करने का? मेरे ख्याल से असद शफीक सीनियर प्लेयर है, कंटिन्यू कर रहा है टेस्ट क्रिकेट। अगर एक आधे मैच में फ्लॉप हो रहे तो मतलब ये कोई बात नहीं है। अभी 2 टेस्ट मेरे ख्याल से बाकी है, तो उसको एक मौका और दो। नहीं हुआ तो फिर चलो आप रिजवान को या हारिस सुहेल भी गुड प्लेयर, रिजवान भी अच्छा है, दोनों तीनों। मतलब ये है कि असद शफीक अभी इस वक्त टीम का ना मेन प्लेयर बन चुका है टेस्ट क्रिकेट का, तो उसको मेरे ख्याल से एक मैच का मौका दे दे तो उम्मीद रखता हूँ वो करेगा। वो लड़का फाइटर है, फिट बहुत है और ख़ुद पे काम करता है, तो उसने जो गलतियाँ की हैं वो ज़रूर वो सोच समझ के वो वापस क्लियर करेगा इंशाल्लाह। 3 तारीख से केप टाउन में सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच सुहेल खेला जाना है। फ़खर जमान से परफॉर्म नहीं हुआ इस टेस्ट मैच में और कमबैक किया था फ़खर ने,
लेकिन अगर मैं बात करता हूं तो दूसरी जानिब शान मसूद ने निफ सेंचुरी स्कोर कर दी, इमामुल हक ने निफ सेंचुरी स्कोर कर दी, लेकिन ऐसी कंडीशन में कि जहां कयाम करना मुश्किल है, रन्स मिल रहे हैं, जो रुक जाता है उसको रन्स मिल रहे हैं, तो क्या फखर को बाहर बिठाने का रिस्क लिया जा सकता है? फखर मेरे ख्याल से T20 और ODI का आपके बेस्ट प्लेयर है, ठीक है। टेस्ट में उसको मेरे ख्याल से या तो जल्दी कर रहे हो आप, या वो उस तरीके का प्लेयर है या नहीं है, उस पर तो मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा। मगर बहरहाल आप वनडे और T20 में अगर उस बंदे पे फोकस करें तो उसकी एक फिटनेस सही रहेगी, उसकी जो स्टाइल है क्रिकेट का, और फिर भी अगर आप उसको टेस्ट में खिला रहे हो जो उसके नेचुरल गेम है, ठीक है, वो उसको चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आप देखे जाए हमारा मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो डेविड वार्नर था, तो वो तीनों फॉर्मेट में एक जैसा खेलता था, वो बड़े टेस्ट हो, वनडे हो या कोई भी हो, तो वो तेज़ खेलता था। तो मेरे ख्याल से कि फ़खर जमान को अपना जो उसका तरीका है, जो उसका स्टाइल है मारने का, अगर वो नेचुरल गेम खेलेगा तो वो रन्स करेगा, वरना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि उसका अपना एक नेचुरल गेम है। मिकी आर्थर का इंसिडेंट, मिकी आर्थर आपके हवाले से भी बहुत ज़्यादा खबरों में रहे। सुहेल परफॉर्म करने के बाद आप टीम से बाहर हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपने आउट किए थे, उसके बाद सुहेल खान टीम का हिस्सा नहीं बने। ऐसी बहुत सारी खबरें आती हैं, किसी को कहा जाता है वो मिकी आर्थर का बेटा है, किसी को कहता है मिकी आर्थर की गुड बुक में। क्या लगता है, मिकी आर्थर ने कोई रोल प्ले किया? एक मिकी के साथ मैं तकरीबन 3 जगह पे मैं कोचिंग कर रहा हूँ, एक पाकिस्तानी टीम में, कराची किंग में, और पहला जब ये मेरा कोच बना था तो वो BPL में, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में था। ये गुस्सा ज़रूर करता है, मगर इसके दिल में अक्सर कुछ होता नहीं है, ठीक है। गुस्सा सामने करता है, मगर फिर भी अगर वो मानता है कि नहीं मेरी गलती है, तो वो जाके सॉरी भी करता है। और वो अभी इस वक्त टीम का वो समझो एक हेड है, ठीक है, वो जो करना चाहता है, यानी घर का जैसे एक बड़ा होता है, जैसे वो एक फैमिली का बड़ा है, तो वो डांटेगा भी, प्यार भी करेगा हर तरीके से। तो मेरे ख्याल से कि उसने मुझे भी डांटा है, ठीक है, मगर मुझसे बाद में प्यार भी किया। दूसरी बात ये कि मुझे परफॉर्मेंस पे मुझे पाकिस्तानी टीम से निकाला या इधर उधर, जो मेरे नसीब में होगा वो मुझसे कोई छीन नहीं ले सकता, और जो नहीं होगा तो वो न मिकी का काम है, ना इंजी भाई का काम है, ना किसी का काम है, वो मुझे अल्लाह देता रहेगा। ये मेरा ईमान है, मेरा बिलीफ है। तो इस पर कोई ऐसा नहीं है कि मुझे टीम से उसने मुझे कभी भी नहीं, ये अल्लाह की तरफ से फैसले होते हैं। जब मेरा नसीब होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं फिट भी हूँ, नेशनल T20 भी खेला, T10 भी आपके सामने खेला, और अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस भी अच्छी चल रही है, 4 डे मैचेस भी खेले, वनडे भी खेले। तो इस वक्त मेरे ख्याल से कि मेरी फॉर्म बहुत अच्छी है, और मैं अभी अपने फोकस कर रहा हूँ ESL पे, और वही मिकी है मुझे वापस कराची किंग में लेके आया, ठीक है, और वही मतलब ये मेरा कोच है। अब दोबारा मेरा चौथे मरतबा कोच। अगर मेरे साथ उसकी कोई ऐसी बात होती या कुछ मसले मसाइल होते तो वो मुझे कराची किंग क्यों लेता, कभी भी नहीं लेता, ठीक है। मैं किसी और मुल्तान से खेलता या किसी और जगह से खेलता, ऐसे हमारे कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक मैच में ऐसा हुआ था कि वो आके, और सारे लड़कों का अगर वो क्लिप्स आप गौर से देखें तो मैं उसके फ्रंट पे खड़ा हुआ था, ठीक है, और उस मैच में मैंने कोई रन ना कुछ भी नहीं किया था, मैंने ना बॉल किया था ना कुछ भी नहीं। बस वो शुरू में वो ब्रेक टाइम आ गया था तो उसने थोड़ी सी लड़कों पे, यानी सब पे, मैं नहीं कि मुझे उससे सिर्फ गिरवान से कोई पकड़ा हुआ था कि मुझे बोले सुहेल खान आप, स्पेशल आपको लिए नहीं था वो? नहीं, ये सिर्फ वो मीडिया पे थोड़ा सा वो चीज़ ऊपर आ गई, तो वो एकदम ऐसा हो गया कि बस हर जगह जब मैं अक्सर टीवी पे बैठता हूँ, मिकी की बात आते तो मेरा बात भी आता है, उमर अकमल की भी आ जाता है, इन लोगों के तो बिल्कुल फाइट हुई। अगर मेरे साथ कुछ होता, ठीक है, मिकी ने मेरे साथ कुछ करता, तो मैं आज, उसने मतलब है कि सब मीडिया सब उसके पीछे बातें कर रहे, मैं भी कर लेता, मगर नहीं, मेरे साथ उसका कुछ है ही नहीं। मैं तो आपको यही बोल रहा हूँ कि मेरा जो नसीब होगा वो मुझे अल्लाह देता रहेगा, ठीक है, भले मिकी हो या नहीं हो, कोई भी सेलेक्टर हो, कोई नहीं हो, जो मेरे नसीब में नहीं होगा ना मुझे सेलेक्टर दे सकते हैं ना मुझे मिकी दे सकते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुतमईन हूँ, मैं अपना वर्क कर रहा हूँ अपने फिटनेस पे, रोज़ाना अपने क्रिकेट हर चीज़ अपना काम कर रहा हूँ। बाकी जो मेरे नसीब में होगा इंशाल्लाह, नसीम भाई आप भी देखोगे, और हम भी इधर हैं, आप भी इधर हैं इंशाअल्लाह। और यही ईमान की पुख्तगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सुहेल के, जो हमें रिस्क देना है, जो अल्लाह ने देना है, बंदे की तो बस की बात ही नहीं है, और जो हमें इज्जत देनी है, जो जिल्लत देनी है, वो सब मालिक के हाथ में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो सेंचुरियन टेस्ट में जब अजहर अली, असद शफीक और सरफराज आउट होकर आए तो मिकी आर्थर ने बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा किया था, बहुत चीज़ें भी तोड़ फोड़ दी थी ड्रेसिंग रूम में, इस तरीके की खबरें आई। फिर उसके बाद एहसान मानी साहब को इंटरप्ट करना पड़ गया, उन्होंने जाके सरफराज को बिठाया और मिकी आर्थर को बिठाया कि भाई सूरत हाल को बेहतर तरीके से लेकर चलें, यह आपके हक में बेहतर होगी, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है टीम को लेके चलने का। तो मिकी आर्थर का कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेसिव रोल तो है। यही बात दोबारा मैं करूँगा कि वो टीम का भी बड़ा हेड है, वो हर तरीके से वो मतलब लड़कों को प्यार भी करता है, गुस्सा भी करता है,
अब इससे अगर मतलब आप गलत मतलब निकालते हो तो जो अभी निकल गया तकरीबन पूरी मीडिया पे हर जगह उसी निकल गया, अगर इससे आप अच्छी मतलब कि नहीं यार वो गुस्सा हो गया लड़कों को, मगर इस तरीके से नहीं कि हाँ उससे ये मैंने सुना है कि कोई गाली बलोच हुई है, तो ये मैंने कल मेरे ख्याल से कोई न्यूज़ में सुन ली थी। मैं हालांकि अपनी क्रिकेट खेलता हूँ, मैं इन चीज़ों पे ना आपको पता है नसीम भाई ना मैं मीडिया पे ज़्यादा आता हूँ, ये तो आपसे बस प्यार है जो आपने बुला दिया और आपके पास आ गए, वरना मुझे इन चीज़ों में ना मैं आता हूँ ना मैं इस पर कभी कमेंट्स करता हूँ ना, मुझे यकीन करो मुझे इन चीज़ों का पता नहीं होता। मैं कभी आपसे सुन ली तो कभी किसी और को कभी टीवी लगा दी तो सुन ली, वरना मुझे इन चीज़ों ना मैं ज़्यादातर अभी क्रिकेट क्योंकि मैं खुद अपने क्रिकेट में बिजी हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता देखने का। बहरहाल उन लोगों का जो भी झड़प हुआ अब इसका हल निकल जाएगा, मगर मैं जो अपना राय देता हूँ तो मेरे जो ओपिनियन है मैं ये कहता हूँ कि इस टीम को अभी निक्की इसको कंटिन्यू करके यही लड़कों को यही आपको चैंपियन ट्रॉफी इन लोगों ने जिताई, यही टीम थी। देख क्रिकेट ऊपर नीचे होती रहेगी भले वो कोई भी टीम हो। आज ऑस्ट्रेलिया लगी हुई है इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है, वही इंडिया की टीम इंग्लैंड चली गई तो उधर लगी हुई थी, तो ये तो ऊपर नीचे होता रहेगा, होगा ये। बहरहाल अगर एक दो सीरीज में नहीं हुआ तो फिर आप या एक दो उसमें नहीं हो तो फिर आप सोच सकते हो कि ये नहीं यार अब कुछ तब्दीली आ जाए। तो मेरे ख्याल से कि अभी तो एक मैच हारे हैं, ठीक है, इतनी हालत ख़राब हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए टीम में, नहीं होनी चाहिए, ऐसा गलत बात है क्योंकि ये मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है पूरी दुनिया में। तो मेरे ख्याल से कि ऐसा हरकत अगर हो भी तो बाहर नहीं आने चाहिए, घर की बात घर में ही रखो तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर रहेगी। अगर ऐसे होगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल से, लड़कों के भी लिए, कोचिंग स्टाफ के लिए भी है, किसी भी फिर मतलब भी कुछ सोच तो लेगी, कोई एक्शन तो लेगी ना। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अंदर ही बात हो, अंदर ही ख़त्म करो तो बेहतर होगा। और अभी जो टीम की जो मतलब है कि जो परफॉर्मेंस चल रही है, मेरे ख्याल से एक मैच और देखते हैं, ठीक है, तो उम्मीद रखता हूँ कि ये कम बैक करेगा। पाकिस्तानी टीम है ही ऐसी, मुझे अपने पाकिस्तानी शेरों पे बड़ी फ़ख्र है, उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह कम बैक करे, भले कोई भी खेल रहा हो, सारे शेर हैं हमारे माशाल्लाह सारे शेर हैं। और एक शेर मेरे साथ खड़ा हुआ है जिसने बहुत परफॉर्म किया है इस मुल्क के लिए। बॉलिंग डिपार्टमेंट की मैं बात करूंगा, मोहम्मद अब्बास नहीं थे इस पिच पे, अब्बास कितने इफेक्टिव हो सकते थे क्योंकि आपके अंदाज से गेंद करते हैं, जगह पे खिलाना, दोनों तरफ जो है वो स्विंग करना। अब्बास इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं अगर वो फिट होते हैं इस सीरीज के अंदर, इन कंडीशन के अंदर, और अगर अब्बास को लाते हैं तो किसकी जगह पर लाएं? देख अब्बास को बिल्कुल आना चाहिए, वो मेन अभी इस वक्त जो आपके टेस्ट क्रिकेट का मेन बॉलर वही है। दूसरी बात ये कि आमिर और जो हसन अली है उसको मेरे ख्याल से कि अगर T20 और वनडे में उन लोगों की ज़्यादा खिलाए, देख उन लोगों को सेव भी करना है आपने, ठीक है, अगर तीनों फॉर्मेट खिलाओगे तो मुश्किलात भी आ सकती है, अनफिट का भी ख़तरा हो सकता है, और बॉडी भी इंसान है, मशीन नहीं है कि आप कोई पुर्जा चेंज करा तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से कि आमिर और हसन अली को तो बिल्कुल वनडे और T20 से उसको हिलाना नहीं चाहिए। टेस्ट क्रिकेट है, मतलब है कि उसके लिए आप शाहीन शाह है, अभी यंग है, वो खेल सकता है, ठीक है, अब्बास है आपके पास, और आपको एक आधा बॉलर अगर शिनवारी भी नहीं, वो भी वनडे और T20 के बेस्ट है आपके पास। ये दो तीन जो है ना, ये तो आप एक टीम में ऐसे बना दो कि सुहेल खान क्यों नहीं? नहीं, मैं कभी ना आपने मैंने कभी बोला कि मैं बोलता हूँ सुहेल के लिए, सुहेल इज वेरी गुड। मैं बस अगर मुझे कहीं मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि मुझे मौका देगा मुल्क की खिदमत के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हूँ मैं हर तरीके हर फॉर्मेट के लिए रेडी हूँ। अगरचे वो लोग चाहें, नहीं है मेरे नसीब में तो मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से, बड़ा अच्छा वक्त मेरा गुजर रहा है, मुझे अल्लाह क्रिकेट देता रहता है, ये भी क्रिकेट है वो भी क्रिकेट है। पाकिस्तान से खेलने की ख्वाहिश थी, अल्लाह ने खिला दी, और आगे अगर जितने मेरे नसीब में होगा तो खिला देगा अल्लाह मुझे। बहरहाल मुझे उस तरफ मैं अपने आप पे मैं अपना पूरा ट्राई करूँगा, परफॉर्मेंस करूँगा, और फिर जो नसीब में होगा वो देखा जाएगी। बहरहाल बस यही मेरे छोटे मोटे से कमेंट्स थे। तो बस एक जाते जाते एक आखिरी सवाल सुहेल आपसे ये कि पाकिस्तान सुपर लीग आप ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं और कितना बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म इसको समझते हैं कम बैक करने के लिए पाकिस्तान टीम, और सुहेल आ रहे हैं ना फिर तगड़े। जी हमेशा मैं जो भी क्रिकेट हो, भले ये जो KFC करा रहे टूर्नामेंट ये क्यों ना हो, मैं हर मैच के लिए उसके लिए बिल्कुल 110% मेहनत करता हूँ। ये साल है मेरे लिए एक चैलेंज है, इंशाल्लाह मैं करूँगा, और अपनी पूरी परफॉर्मेंस पूरी फिटनेस हर चीज़ पे मैंने अभी से काम शुरू किया हुआ है और करके आ रहा हूँ मैं। तो मेरा टारगेट है इंशाल्लाह मैं अच्छा करके दूँ, बाकी जो नसीब में होगा इंशाल्लाह आप लोग ही फिर बोलते हैं, अगर बुरा हो तो बुरा बोल ले, अच्छा हो तो अच्छा बोल ले। मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि नसीम भाई मेरे लिए कुछ बोल लेना, कभी पहले बोला। जी जी
सुहेल, विश यू अ वेरी गुड लक। आपने थैंक यू वेरी मच, आप ऑल आउट का हिस्सा बने, मेट्रो वन न्यूज का हिस्सा बने, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया एंड विश यू अ वेरी गुड लक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो फिर पाकिस्तान के लीडिंग फास्ट बॉलर, वंडरफुल क्रिकेटर सुहेल खान की गुफ्तगू आपने सुनी होगी। कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे कि सरफराज अहमद को क़यादत से हटाना बेहतर फैसला नहीं होगा। मिकी आर्थर इसी टीम को लेकर चलेंगे और वर्ल्ड कप में यही टीम लड़ती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट टेस्ट में पाकिस्तान टीम मुख्तलिफ होगी। यूनुस खान को अगर बैटिंग कंसल्टेंट या बैटिंग कोच लगाया जाता है तो फिर बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद हमारे साथ दोबारा होंगे। बात आ रही है ऑलमोस्ट जब उसकी हिस्ट्री अगर देखें तो उसमें आपको बाउंस भी मिलेगा, बाइट भी मिलेगी। तो मुझे लगता है यासिर शाह और यासिर शाह का जैसा रिकॉर्ड है, आपका मेन स्टे है बॉलिंग में, उसको आपको रखना होगा। अब्बास से ज़्यादा तवक्कुआत इस वक्त ना रखें तो बेहतर है। अगर उसको आप खिला भी रहे हैं तो वो इंजरी से वापस आ रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा तवक्कुआत का दबाव उनके ऊपर होगा, तो वो परफॉर्म कैसा कर पाएंगे ये वक्त बताएगा। अब हसन अली या मोहम्मद आमिर, अगर आप जगह इन दोनों बॉलर्स में से बनाते हैं, ये ट्रिकी डिसीजन होगा कि आमिर ने आउट ज़रूर किए हैं, लेकिन आमिर केप टाउन की विकेट के ऊपर इतना कारआमद हो सकता है क्योंकि लेंथ की एडजस्टमेंट की बात है। और मैं समझता हूँ जो रिदम हसन अली में मुझे नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल है कि हसन के साथ कैरी करना चाहिए अगर आपको फास्ट बॉलिंग के अंदर जगह एक बनानी है। और सबसे अहम बात यह है कि आपको सेंचुरियन की जो नाकामी है उसको भूलना होगा और बिल्कुल नए सिरे से आपको जाना होगा। बिल्कुल, नाकामी को भूलना होगा। सादिक मोहम्मद साहब, मेरा आपसे यही सवाल है, अगर मोहम्मद अब्बास ने 13 की एवरेज से आउट किए हुए, ये रिकॉर्ड अब तक उनका दिखाई दे रहा है, इस पिच पे अब्बास होते तो शायद बहुत इफेक्टिव होते, लेकिन अगर अब्बास फिट हो जाते हैं तो आपके ख्याल में उनकी जगह होनी चाहिए? देखिए, वो तो खैर ड्रॉप होते ही नहीं है ना। अगर वो फिट होते तो खेलते, तो अगर वो आते हैं तो किसकी जगह? मोहम्मद आमिर की जगह वही खेलते। मगर जहाँ तक कि जैसे आप कह रहे हैं कि यासिर को खिलाना चाहिए था या नहीं चाहिए था, आप ये विदाउट स्पिनर तो आप नहीं उतर सकते मैदान में। आप 5 के 5 कभी भी आपने किसी भी टीम के अंदर, वेस्ट इंडीज़ के पास भी इतने तेज बॉलर होते थे, मगर कोई ना कोई उनका एक। हम 5 बॉलर से कहाँ खेल रहे हैं, हम तो डरे हुए, हम तो 4 बॉलर से खेल रहे हैं। खेलते हैं ना, हम 4 बॉलर से खेलते हैं, तो एक स्पिनर तो उसमें रहता ही है। कभी मैं तो वेस्ट इंडीज़ का हवाला इसलिए दे रहा था कि वो भी 4 बॉलर 5 बॉलर खिलाते थे, तो एक स्पिनर ज़रूर होता था उसके अंदर। तो जहाँ तक कि यासिर का, हम बैट्समैनशिप से मैच हारे हैं, हम बॉलर से नहीं, बॉलिंग से। बॉलिंग में तो हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ओपनिंग बैट्समैन बताएं आप। ओपनिंग बैट्समैन है फखर जमान, इमामुल हक, शान मसूद, 3 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। हमारे अगर देखा जाए तो हमारे इस टीम के अंदर ज़्यादातर जितने भी बैट्समैन आए हैं वो T20 के बैट्समैन आए हुए हैं। हाँ? उसके अंदर फ़खर जमान ने जो T20 और वनडे की स्टाइल के अंदर जो क्रिकेट खेली है, उसने एक मैच के अंदर ज़रूर वो किया है, क्या कहते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है टेस्ट मैच में। इस तरीके से आप शाहिद आफरीदी की आप मिसाल देता हूँ कि उसका परफॉर्मेंस टेस्ट मैच में 5 सेंचुरियाँ हैं इंडिया में, यहाँ भी है। मगर शाहिद आफरीदी जैसा प्लेयर जो 5 सेंचुरी टेस्ट मैच में करता है, तो वो वाकई काबिल, उसको तो हर एक टेस्ट मैच खेलना चाहिए था। तो फ़खर जमान भी मोर और लेस उससे थोड़ा सा बेहतर सुलझा हुआ प्लेयर है। मगर ये कि आया तो T20 के है, उससे है ना, और खेला भी है। वो जो आजकल तो हमारी सिलेक्शन की जो मयार जो है वो T20 के अंदर 30-40 रन 30 बॉल में करके आया, तो वो क्या टीम का हिस्सा बन जाता है। तो आपको जो फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक लेवल के अंदर जो आपके प्लेयरों ने, ओपनिंग बैट्समैन ने कारकर्दगी की है, रन बनाए हैं, उनको आप लेकर आए अंदर, उनको एज ए ओपनिंग बैट्समैन, उनके ऊपर इतने सारे नए बॉल का इस्तेमाल किया, उनको खिलाया है, उन्होंने परफॉर्म भी किया है। आप सिलेक्शन जो आपकी हो रही है सेकंड ओपनर की, जहाँ पे आपकी टीम की फाउंडेशन बैठती है, वहीं पे आपने एक इतनी वीक फाउंडेशन का प्लेयर लेकर आते हैं कि जिससे नहीं, हर बैट्समैन के दिन होते हैं, मगर उसकी सलाहियत भी देखी जाती है। सादिक मोहम्मद साहब, बैटिंग कोच ग्रैंड फ्लावर की कारकर्दगी से आप कितने मुतमईन हैं? लोग आवाज़ें उठा रहे हैं कि यूनुस खान जैसा टीम मैन, अगर आप जो मॉडर्न डे क्रिकेट भी खेला हुआ है, लड़ना भी जानता है, सुलझा हुआ आदमी है,
वो बेहतर हो सकता है? बैटिंग कोच ग्रैंड फ्लेवर की कारकर्दगी और यूनुस। देखें, जहाँ तक कि ग्रैंड फ्लावर ने हमेशा उनको अच्छी एडवाइस ही दी होगी एज ए बैट्समैन, वो भी अपने जॉब को बरकरार रखने के लिए, इतना लुक्रेटिव जॉब जो है वो तो गलतियाँ तो जो कुछ भी ग्रैंड फ्लावर या आर्थर, मिकी आर्थर और जितने भी हैं वो बताएंगे, वो बाउंड्री के इस तरफ भी बताएंगे। उसके बाद अगर वो जाके परफॉर्म तो बैट्समैन ने करना हैगा, हाँ, कौन सा सिलेक्शन ऑफ शॉट्स कैसे खेलना है। मगर आप ये देखें कि किस रिक्वायरमेंट में कौन सा बैट्समैन जिसके पास पेशेंस है खेलने का, 5 दिन सरवाइव करने का पेशेंस है, वो बैट्समैन आप खिलाएं। हाँ, उसकी कारकर्दगी जहाँ पे 5 कैचिंग पोजीशन में फील्डर खड़े हैं उनको अवॉइड करके और फ्रंट के अंदर आप स्कोर करें तो वो सलाहियत देखी जाती है। क्योंकि वनडे क्रिकेट में या T20 में तो कैचिंग पोजीशन में तो होते ही नहीं है, तो रन करना बड़ा आसान है। मगर जहाँ टेस्ट क्रिकेट इज़ ए डिफरेंट बॉल गेम। तो आई थिंक कि अगर यूनुस खान को लेके आते हैं तो वो भी एक अच्छी तजवीज़ है, ताकि वो अपने बहुत सारे प्लेयर जितने भी हैं, हो सकता है कि वो ग्राउंड फ्लोर का एक्सेंट नहीं जानते होंगे, उनकी बात करने का तरीक़ेकार नहीं जानते होंगे, उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे होंगे, या तो इसलिए मोहम्मद यूनुस जो हैं वो बेहतर रहेंगे शायद। सरफराज अहमद की कैप्टनशिप पे बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। मे बी कि शायद थोड़ी बैट पैच आता है, वो लड़ने वाला क्रिकेटर है और उसने टीम के लिए जो कुछ किया आपके सामने। ज़हीर अब्बास साहब की बात सामने, शाहिद खान अफरीदी ने कही कि अगर एक फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट से हट जाए तो बेहतर है। जावेद मियांदाद बिल्कुल मुख्तलिफ थे, वसीम अकरम बिल्कुल मुख्तलिफ थे कि सरफराज को ना छेड़ा जाए, किसी फॉर्मेट में भी आपको कप्तान बनाने में टाइम लगता है। सादिक मोहम्मद साहब की राय क्या है? मैं समझता हूँ कि उसको नहीं हटाना चाहिए। तो कहाँ से लाएंगे आप दूसरा बैट्समैन, कप्तान लेकर आएंगे? इन्हीं प्लेयरों में से लेकर आएंगे ना। इन प्लेयरों के अंदर किसी की भी पोजीशन एस्टेब्लिश नहीं है। जी इस पोजीशन में किसी की भी वो नहीं है एस्टेब्लिश। तो आप ये मेरे को बताएं कि अगर सरफराज को हटा देंगे, सरफराज का रोल जो है वो सेंचुरी बनाने, उसका रोल, मेन रोल उसका है विकेट कीपिंग। विकेट कीपिंग में ही इज़ गुड, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। हम कहते हैं कि विकेट कीपर ऑलराउंडर है। वो ऑलराउंडर का मुंसलिक हम हमेशा बैट्समैन के साथ करते हैं, यहाँ के इज़ ए गुड बॉलर, इक्वली गुड बैट्समैन। मगर आप सरफराज को आप एज ए बैट्समैन क्यों कंसिडर करते हैं? वो तो नंबर 7 पे आता है। बिल्कुल एज ए बैट्समैन कंसिडर, आपकी राय? जी, वो तो नंबर 7 पे आता है। उसकी जो कारकर्दगी अगर ऊपर के टॉप 6 बैट्समैन अगर आपको नहीं देते तो आप सरफराज को क्यों छेड़ रहे हैं? आप कहाँ से दूसरा प्लेयर लेके आएंगे? असद शफीक है या बाबर है, इनको आप बना के दे दें और ये अगर 0 पे आउट हो जाएं तो फिर आप बोलेंगे कि इनके ऊपर भी आपने प्रेशर डाल दिया। ये तो काबिल ही, अभी तो इन्होंने कप्तानी कहीं किसी लेवल पे शुरू ही नहीं की। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आसिफ, थोड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट पे बात करते हैं। अभी पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ, डिपार्टमेंट रखने ना रखने की अभी तक इत्तलात है, मुख्तलिफ चीज़ें। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी दी थी, थोड़ी अधूरी प्रेजेंटेशन थी, इतनी डिटेल में नहीं दे सके थे हारून रशीद साहब। क्या लग रहा है वसीम खान जो इंग्लैंड से आ रहे हैं इंपोर्ट होके, पाकिस्तान के नए मैनेजिंग डायरेक्टर पीसीबी, वो डिसीजन लेंगे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का? वो सिस्टम और ये सिस्टम कितना फ़र्क है? वो सिस्टम और ये सिस्टम में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंग्लिश काउंटी सिस्टम उसको तो खासा अरसा हो चुका है चलते हुए, और यहाँ 200 साल सादिक साहब जैसे बता रहे हैं। और यहाँ पर तो रीजन चलते ज़रूर हैं, लेकिन जो हमारा स्टेप है, पहले आप रीजन में खेल रहे हैं, उसके बाद आपको जो नौकरी है, जो आपने घर चलाना है, वो आपका डिपार्टमेंट लेके आपको दे रहा है। अगर आप रीजन को इतना ज़्यादा मौसर बनाते हैं कि आपके प्लेयर्स को माहाना पैसे भी मिले, तो ये सिस्टम ठीक है। लेकिन उसके बाद होगा क्या कि फिर बहुत सारे प्लेयर्स आपके कट डाउन हो जाएंगे। अभी तो आपके पास 16 रीजन्स हैं, तो तकरीबन इतने ही डिपार्टमेंट्स हैं, तो तकरीबन 30 जगह ऐसी हैं जहां प्लेयर खेल लेता है। टीम कम करने की भी तो बात हो रही है आसिफ। आप कम करेंगे तो फिर आपको इस तरह से अगेन वही वाला मॉडल वो लेके आ रहे हैं कि अगर इंग्लैंड के अंदर टीम्स कम हैं, ऑस्ट्रेलिया में शेफील्ड शील्ड का सिस्टम देखें, वहाँ टीम्स कम है। आप रणजी ट्रॉफी, इंडिया वो के बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन अगर आप औसतन देखें तो वहाँ भी टीम्स कम हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। लेकिन एक पूरा
सिस्टम होता है। हम सिर्फ फर्स्ट क्लास के अंदर देख रहे हैं ना नसीम, कि फर्स्ट क्लास के अंदर आपकी कायदम ट्रॉफी में 12 टीम्स खेल रही हैं या 10 टीम्स खेल रही हैं। ये असल में सिलसिला नीचे से शुरू होता है। आपको वो चीज़ ठीक करनी होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या हो रहा है, उससे नीचे क्लब लेवल पे क्या हो रहा है, स्क्रूटनी कैसे हो रही है। अगर आपने सब कुछ रीजन्स के हाथ में दे दिया तो आप एक ज़माने में सियालकोट पे एडहॉक लगा हुआ था, कराची के इलेक्शंस आपको पता है पिछले KCCA के इलेक्शंस कितने अरसे डिले रहे, एक इस बात पे कि जोन 2 का जो सदर लड़ रहा है वो दोहरी शरीयत का मालिक है, पेशावर की अब भी हालात, पेशावर के हालात। तो रीजन पे जब आप सारी जिम्मेदारी डालेंगे तो रीजन इस काबिल है या नहीं है, ये आपको हिस्ट्री भी देखनी होगी। फिर अगर रीजन के मामलात जो इंतज़ामी मामलात हैं रीजन के, अगर वो ठीक नहीं चलेंगे, सेक्रेटरी और सदर एक पेज पे नहीं है, ट्रेजरार कुछ और सोच रहा है, लॉबीज बन रही है, तो फिर आपकी जो क्रिकेट है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अभी डिपार्टमेंट्स ने रीजन की जो खामियाँ हैं उसको संभाला हुआ है। इंतज़ामी एतबार से भी कोई भी टूर्नामेंट आप करा लें उसमें डिपार्टमेंट ही आपको स्पॉन्सर नज़र आता है, पैसा सारा डिपार्टमेंट लेकर आ रहा है, तो आप रीजन की से कैसे बढ़ा सकते हैं इसको। और सबसे मज़े की बात यह है कि वही लोग जो पिछली बार जो उन्होंने सिस्टम बनाया जहां वो रीजन्स की डिपार्टमेंट की फेवर कर रहे थे, वही 4 लोग बैठ के अब दूसरा सिस्टम बनाते हैं। तो आप जो दिमाग आपने रखे हुए हैं PCB में, उनको भी तो तब्दील थोड़ा बहुत करके देखें ना। वही लोग जो पहले सिस्टम बना रहे हैं उसी सिस्टम को वो आप गलत कह रहे हैं। अब MD साहब जब आएंगे 2 महीने के बाद, हो सकता है वो एक नई चीज़ लाएँ, तो जल्दी ना करें, इंतज़ार कर लें, आने दें। और रीजनल के नुमाइंदों को ज़रूर बुलाएं, आप डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदों को ज़रूर बुलाएं। जो तमाम स्टेक होल्डर होने चाहिए। जो आपकी जनरल बॉडी होती है उसको आपने बिल्कुल छोड़ दिया और सिर्फ हर चीज़ गवर्निंग बॉडी में डाली हुई है। स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाएं, तब कोई चीज़ निकलेगी। सादिक मोहम्मद साहब, मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि वसीम खान मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम इंग्लैंड इंपोर्ट होके आ रहे हैं, ठीक है, उनका बड़ा वसी एक्सपीरियंस है, 3 काउंटीज के लिए काम किया, फाइनेंशियल मैटर पे, एडमिनिस्ट्रेशन मैटर पे, 58 फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेले, लेकिन कितना बड़ा डिफरेंस है पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो सेटअप में। मैं समझता हूँ कि जो इंग्लैंड का सेटअप है, जो वसीम खान ने वहाँ पे जो 3 काउंटियों के साथ निभाया है, और इंग्लैंड का सेटअप कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ, एक ही सेटअप से 200 साल से वो चले आ रहे हैं। वहाँ कोई रेलीगेशन सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं समझता हूँ कि वसीम खान वही सिस्टम यहाँ पे लाएंगे, लाएंगे। अगर नहीं लाया तो मेरी एक तजवीज़ है कि वो सिस्टम को यहाँ पे लेके आया जाए ताकि आपके पास जो डिपार्टमेंट क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं, उनको जो प्रेजेंट डिपार्टमेंट क्रिकेट है उसको आप वैसे ही रहने दें। नए रीजन के लिए नए डिपार्टमेंट की तलाश करें, नए स्पॉन्सर्स की तलाश करें। वो तलाश जब होंगे वो आएंगे, उनको रीजन को दें। रीजन के एक तरीक़ेकार जो है उसको नया डिपार्टमेंट जो है स्पॉन्सर है वो उसको लुक आफ्टर करेगा। उसके लिए अबाउट 26 प्लेयर्स अगर आप लेके रखते हैं एक रीजन के अंदर, जिनको 2 साल का आप कॉन्ट्रैक्ट दें, जैसे काउंटी क्रिकेट के अंदर होता है, उसके अंदर ये होता है कि अगर वहाँ पे 18 टीमें हैं तो 9 टीमें डिवीज़न 1 कहलाती है और 9 टीमें डिवीज़न 2 कहलाती है, मगर दोनों फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रही होती है। तो दोनों की कारकर्दगी से इंग्लैंड का प्लेयर सेलेक्ट होता है। बाकी जो 13 प्लेयर जो रह जाते हैं आपके पास, उनको आप ग्रूम करें। उसके अंदर आप 3 इमर्जिंग प्लेयर डालें, उसके अंदर 3 अंडर 19 के डालें, 1 या 2 अंडर 16 के डालें, और बाकी जो 4 से 5 जो प्लेयर हैं वो अच्छे मंजे हुए प्लेयर हों, जो कि रिप्लेस कर सकें फर्स्ट टीम के प्लेयर को, कि वो इंजर्ड हो जाए या पाकिस्तान टीम के साथ चला जाए तो वो आके उसको उसकी फर्स्ट टीम से खेल सकता है। रिप्लेसमेंट प्रॉपर हो, प्रॉब्लम हो, और हर एक को 2-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, नए स्पॉन्सर्स के साथ लेके आए। और इस तरीके से जहाँ तक रीजन का ताल्लुक है, रीजन ही उसको चलाएगी, वो रीजन ही की टीम कहलाएगी, स्पॉन्सर्ड बाय XYZ। तो जिस तरीके से वहाँ पे काउंटी क्रिकेट होती है, वही तरीक़ेकार मेरे ख्याल से वसीम खान लेके आएंगे तो यही उनके दिमाग में होगा, जो ये अच्छा होगा, जो बेहतर होगा। इससे जो सेकंड 11 की क्रिकेट है जो इंग्लैंड में खेली जाती है वो 3 दिन की होती है, उसके अंदर आप प्लेयरों को ग्रूम करते हैं,
उनमें से जो फॉर्म वाला प्लेयर होता है वो आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन को यहाँ से फर्स्ट टीम में से रिप्लेस करता है। वो आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन जो है सेकेंड इलेवन में जाके खेलता है। जब वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा उसका होने लगता है तो वापस फर्स्ट टीम में आ जाता है। ये प्रोसेस अच्छा होगा। ये प्रोसेस जो है उस यहाँ तक के रीजन का ताल्लुक है, क्रिकेट एसोसिएशन का ताल्लुक है, वो मैनेज करे क्लब लेवल क्रिकेट को, उसके अंदर एक अच्छी सी लीग बनाए, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, इस तरीके की एक लीग बनाए जो कि इंग्लैंड में होती है। ठीक है आसिफ, थैंक यू वेरी मच। आप ऑल आउट का हिस्सा बने। सादिक मोहम्मद साहब आप थैंक यू नहीं है, क्योंकि एक दिन के बाद नया साल शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान टीम ने पार्टिसिपेट करना है, जो है वो 3 तारीख से टेस्ट मैच भी केप टाउन में खेल रही है पाकिस्तान टीम। तो फिर ये आपका कैमरा है, नए साल की मुबारकबाद होनी चाहिए आप पूरे पाकिस्तान के लोगों को मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से। मैं समझता हूँ कि मेट्रो वन न्यूज़ की ने बहुत अच्छा ये शो मुनक्किद किया हुआ है जो स्पोर्ट्स के बारे में बात करता है, और इसी के साथ मेट्रो न्यूज़ की तरफ से और मैं अपनी तरफ से, अपने फैमिली की तरफ से आप सब लोगों को नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट सादिक मोहम्मद साहब। आप ऑल आउट का हिस्सा बने और पहले आउट नहीं होते थे, लेकिन जब बात करते हैं तो हमेशा ऑल आउट जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो फिर नए साल की नेक तमन्नाएं मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से आप तमाम लोगों के लिए, तमाम नाजरीन के लिए कि सबको खुशियां मिले, और जो एफर्ट हो रहे हैं पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए, इस कौम की हालत को सुधारने के लिए, अल्लाह करे कि उसमें हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी नसीब हो। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम या पाकिस्तान के दीगर खेलों की बात है तो ये नया साल बहुत सारे पैगाम लेकर आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हम सब फोकस करते हैं, सब देखते हैं, लेकिन कई ऐसे खेल हैं कि जिनमें पाकिस्तान कभी टॉप पर हुआ करता था। हॉकी की एग्जांपल ले रहे हैं कि अब इंडिया में अभी भुवनेश्वर में पाकिस्तान टीम किस बुरी तरीके से हार के आ रही है। स्क्वॉश में कहाँ पाकिस्तान हुआ करता था, ग्रेट जहांगीर खान, जानशेर खान, रोशन खान, ये तमाम के तमाम लोग हुआ करते थे, वो कहाँ पर है। एक दिन के बाद जब सूरज गुरूब होगा और नया सूरज तुलू होगा 1 जनवरी का 2019 का, हम सब की दुआ है कि सब कामयाबियां हासिल करें, पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी मुकम्मल तौर पे तरक्की करते हुए दिखाई दें। नसीम राजपूत की जानिब से आप तमाम लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त, और अब आपसे मुलाकात होगी 2019 में। टिल देन अल्लाह निगहबान।